Hello and welcome to Cosmetic Academy. In this video, we are going to learn about the depilatories. So let's start with the depilatories. Depilatories basically एक प्रोडक्ट है जो हम हमारे हेयर को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं. So depilatories are used to remove hair by chemical degradation. यहाँ पे दो टर्म्स है. फर्स्ट वन इज़ द डिप्लीटरीज एंड सेकेंड वन इज़ डिप्लीशन. तो डिप्लीटरीज क्या है? प्रोडक्ट है. एंड डिप्लीशन इज़ अ प्रोसेस कैसे? जो हमारे हेयर रिमूव हो रहे हैं वो प्रोसेस को डिप्लीशन कहा जाएगा. अभी हमने डेफिनेशन देखा है करके केमिकल डिग्रेडेशन होगा. तो कैसे होगा करके, ये जो केमिकल है जो क्रीम में हमारे प्रेजेंट है वो क्या करेगा? हेयर को रिमूव आउट कर रहा है. कैसे रिमूव आउट करेगा? ब्रेक करेगा. किसको ब्रेक करेगा? सिस्टाइन बॉन्ड को. अब वो कैसे ब्रेक होगा, क्या होगा, वो अभी हम आगे देखेंगे. स्किन का स्ट्रक्चर तो सभी को पता है. पहले क्या होता है? एपिडर्मिस होता है, देन डर्मिस, देन सबक्यूटेनियस. ठीक है, ये ब्रॉडली क्लासिफिकेशन है. तो हेयर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ के बीच में. अब ये देखो, ये है हेयर का क्रॉस सेक्शन. ठीक है, तो जब हम क्रॉस सेक्शन करते हैं तो तब हेयर के अंदर नंबर ऑफ फिलामेंट्स रहते हैं. अब वो फिलामेंट्स क्या रहेंगे? एक दूसरे से बॉन्ड किए जाते हैं. मीन्स एक दूसरे से वो जुड़े हुए रहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से, तो जिसे हम सिस्टाइन बॉन्ड भी कहते हैं. ठीक है, जैसे ही ये बॉन्ड का ब्रेक डाउन होगा वैसे ही हमारा हेयर जो है स्किन पे से रिमूव हो जाएगा. तो ये एक प्रोसेस से होता है, रिडक्शन मेथड होता है. तो ये कैसे होगा ये अभी हम देखेंगे. तो ये यहाँ पे देखो, ये इस तरीके से सल्फर बॉन्ड प्रेजेंट रहता है. ठीक है, CH2 देन SSCH2C. तो ये एक स्ट्रक्चर है. यहाँ पे ये दो फिलामेंट जो है ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंकअप में है. तो यहाँ पे क्या होगा? रिडक्शन होगा. रिडक्शन मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा. बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा. इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होता है. ठीक है, तो इस तरीके से एंटायर प्रोसेस वर्क करेगा. तो देखो यहाँ पे रिडक्शन क्यों हो रहा है? बिकॉज वी आर यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट. अब वो कैसे यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, ये हम अभी थोड़ा आगे देखेंगे. अब यहाँ पे जनरल ओवरव्यू देखते हैं डिप्लीटरीज का. इसमें क्या यूज़ करेंगे, क्या रहते हैं. फर्स्टली इसमें हम क्रॉस लिंक पॉलीमर्स यूज़ करेंगे. डिप्लीटरीज का फंक्शन क्या है? ये क्या करता है? शेयर ऑफ हेयर करता है. ठीक है, देन डिप्लीटरीज का स्पेसिफिक pH होगा जो होगा 9 to 12. ठीक है, देन यहाँ पे डिप्लीटरीज ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन है. तो यहाँ पे जो है एक वाटर फेज है एंड ऑयल फेज है. तो वाटर में हम क्या यूज़ करने वाले हैं? अल्कली यूज़ करेंगे एंड थायोग्लाइकोलेट यूज़ करेंगे. ठीक है, देन ऑयल्स में हम मिनरल ऑयल यूज़ करने वाले हैं, सेटाइल अल्कोहल, फैटी अल्कोहल, लाइक दैट. अब देखो, अभी हमने देखा कि हम अल्कली सोल्यूशन डालने वाले हैं. तो ये कौन से हो गए? कैल्शियम थायोग्लाइकोलेट होंगे, पोटेशियम थायोग्लाइकोलेट होंगे. ये क्या है? सॉल्ट ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड. ओके, ये अभी सिर्फ समझो, बाद में उसका मैकेनिज्म हम पूरा देखने वाले हैं. तो अब देखो, ये क्या करता है डिप्लीटरीज जब हम अप्लाई करते हैं स्किन पे, तो ये दो चीज़ें कॉज करता है. फर्स्ट वन इज़ द ड्राइनेस एंड सेकेंड वन इज़ इरिटेशन. तो यही ड्राइनेस और इरिटेशन को रिड्यूस करने के लिए हम नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर एम्प्लॉय करते हैं. तो फर्स्ट हम कौन सा करेंगे? मिनरल ऑयल करेंगे, देन प्रोपाइल मेरिस्टेट करेंगे. तो ये क्या करेगा? स्किन को सॉफ्ट करेगा, मॉइस्चराइज करेगा. और एक्टिव इंग्रेडिएंट जो रहेंगे हमारे लाइक थायोग्लाइकोलेट, तो इनको क्या करेगा? डायरेक्ट स्किन के कॉन्टेक्ट से बचाएगा. ठीक है, अभी देखो, जब वो अब हमने देखा है करके रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है तो उसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है. तो ये क्यों हो रहा था? क्योंकि बिकॉज हम यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करने वाले हैं डिप्लीटरीज के अंदर. तो अब यहाँ पे हम कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे? यहाँ पे हम दो यूज़ करने वाले हैं. फर्स्ट वन इज़ इनऑर्गेनिक सल्फाइड्स एंड सेकेंड वन इज़ सॉल्ट्स ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड. तो इनऑर्गेनिक सल्फाइड में कौन से हो गए? सोडियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड एंड स्ट्रैटिनियम सल्फाइड. एंड सॉल्ट ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड में होंगे कैल्शियम थायोग्लाइकोलेट, सोडियम थायोग्लाइकोलेट. ठीक है, आजकल जो ट्रेंड में डिप्लीटरीज चल रही है या फिर जो मार्केट में अवेलेबल है लाइक वीट, फेम, इसमें जो है सारे मैक्सिमम डिप्लीटरीज में कैल्शियम थायोग्लाइकोलेट या फिर सोडियम थायोग्लाइकोलेट का ही यूज़ है. अब भी सल्फाइड ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है. देखो, हम यहाँ पे एक रिएक्शन देखते हैं जिसमें हम थायोग्लाइकोलिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कैल्शियम थायोग्लाइकोलेट ट्राईहाइड्रेट फॉर्म करेंगे. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? रिएक्शन में क्या होगा? थायोग्लाइकोलिक एसिड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं. ठीक है, तो ये हमें क्या देगा? कैल्शियम थायोग्लाइकोलेट ट्राईहाइड्रेट. ठीक है, इसी तरीके से हम सोडियम थायोग्लाइकोलेट को भी फॉर्म करेंगे. अब डिप्लीटरीज की प्रॉपर्टीज़ कैसी होनी चाहिए? सो इट शुड बी नॉन टॉक्सिक, नॉन इरिटेंट, एलिगेंट ऑन अपीरियंस, देन स्टेबल ऑन स्टोरेज. ठीक है, डिप्लीटरीज का स्टोरेज का काफ़ी प्रॉब्लम जाता है, तो स्टेबल होना चाहिए स्टोरेज पे. देन उसका प्लेजेंट ऑर्डर होना चाहिए.
और इफ़िशियंट होना चाहिए, ठीक है। अभी तक हमने डिप्लेटरीज़ के मैकेनिज़्म में प्रोसेस में क्या देखा है करके हमारा हेयर जो है रिमूव आउट होगा। कैसे होगा कि फिलामेंट्स के जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो ब्रेक होंगे, ठीक है। फिर वो उसका रिडक्शन होगा क्योंकि हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब एक और थोड़ा सा ऐड ऑन करने वाले हैं मैकेनिज़्म में। तो ये क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट हेयर फाइबर्स को जो है स्वेल करता है, ठीक है। स्वेलिंग के वजह से क्या होगा, जो हमारे डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हेयर फाइबर्स स्वेल हो रहे हैं, इसलिए जो वो क्लीवेज आ रहा है। तो डाइसल्फाइड का सेकंड नेम क्या है, सिस्टाइन बॉन्ड। तो इस तरीके से डिप्लेटरीज वर्क करती है। फॉर्मुलेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। एंड येस, इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।